अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान ये चाहता है कि हम माशरे में अमन कायम करें, माशरे में हम पीस लेकर आएँ, हमारे मुल्क में हमारी कौम के दरमियान पीस हो, इत्तेहाद हो, यकजहती हो। लेकिन याद रखें कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने कल्चर में, अपने माशरे में तभी अमन ला सकते हैं जब हमारा अपना दिल सुकून में होगा, जब हमारे अंदर पीस होगा, जब हम खुद इमोशनली स्टेबल होंगे। जब अगर आपके दिल में खुद टर्बुलेंस होगी, अगर आपका दिल खुद इंतशार का शिकार होगा, तो आप कभी भी माशरे में अमन कायम नहीं कर सकते। लेकिन हमारे अंदर इंतशार क्यों आता है? हमें इतना गुस्सा क्यों आता है? हम इतने ईगोइस्टिक क्यों हो गए हैं? हमसे चीज़ों को बर्दाश्त क्यों नहीं किया जाता? हमारा क्यों दिल करता है कि हम हर चीज़ को फ़ौरन रिएक्ट करें? मिसाल के तौर पर आप एक कमरे में बैठे हैं, किसी भी हॉल में बैठे हैं, आपने किसी दोस्त के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ, और अचानक कोई इंसान कमरे में आता है और वो बहुत गुस्से से बोलना शुरू कर देता है। आपको लान तान करता है, आपके दोस्त को, या आपको बुरा भला कहे, और खुदा न ख्वास्ता अगर वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करे, गालियाँ दे, बुरा भला कहे, और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करे कि आपसे बर्दाश्त ना हो और आप भी फ़ौरन रिएक्ट करें, और रिएक्शन में आप सिंपल उसको जवाब ना दें, बल्कि आप उसे भड़कर गालियाँ दें, आप उसे भड़कर बुरा सलूक करें। या एक इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो उसकी बातें सुने तो वो उठकर खड़ा और उसके मुंह पे थप्पड़ लगा दे। या दूसरा इंसान एक ऐसा हो सकता है कि वो उठकर बजाय इसके कि उस बंदे को रिएक्ट करे, उस बंदे को जवाब दे, वो उठकर बस कमरे से निकल जाए। या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा अगर वो ऐसी सिचुएशन देखें जो बहुत एडवर्स सिचुएशन हो, जहाँ पर उन्हें बहुत लान तान की जा रही हो, तो वो ये बंदा सोचे कि जो बंदा मुझे ऐसे कर रहा कह रहा है, मुझे बुरा भला कह रहा है, मुझे बातें सुना रहा है, बुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? ये मुझे ऐसा क्यों कह रहा है? वो ये भी सोच सकता है कि न जाने इसकी अपना दिल जो है वो कितना परेशान है, न जाने ये खुद कितना स्ट्रेस में है, इसको किस बात ने हर्ट किया है कि ये इस तरह से मुझसे बात कर रहा है। अब देखिए, इस एक सिचुएशन में हर इंसान का रिएक्शन डिफरेंट हो सकता है। एक वो होगा जिसको बहुत गुस्सा आएगा, वो उसे आगे से और बढ़कर जवाब देगा। एक वो होगा जो आगे से मजीद गालियां देगा, उसके मुंह पर थप्पड़ लगा देगा। एक हो सकता है कुछ भी ना कहे, कमरे से चला जाए, और एक ये भी सोच सकता है कि शायद इस बंदे को खुद बहुत मसले हैं, शायद ये बेचारा है, ये खुद बहुत अजियत में है, शायद ये इसलिए कर रहा है, चलो मैं इससे पूछता हूँ या पूछती हूँ कि वजह क्या है, ये ऐसे क्यों रिएक्शन दे रहा है, ये इतने गुस्से में क्यों है, ये एब्यूसिव लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा है। तो जो एक शख्स ये सोचे कि मैं पता तो करूं कि इस शख्स के साथ मसला क्या है, ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, वो उससे जाकर पूछे, वजह दरियाफ्त करे, रीजनिंग दरियाफ्त करे कि वजह क्या है, मसला क्या है। इसे कहते हैं आपके अंदर की इंड्योरेंस। इसे कहते हैं कि आपका अपना दिल पीस में कितना है, आप खुद अंदर से कितने काम हैं, आप खुद कितने इमोशनली स्टेबल हैं, आप एडवर्स सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप गुस्से की हालत में जवाब कैसे देते हैं। ये जान लीजिए कि साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक बहुत सारे जो डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो इंसान को गुस्सा आता है वो एडवर्स सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है, इसका बहुत हद तक जो ताल्लुक है, जो नंबर 1 में रिपोर्टेड स्टडीज़ में है, दैट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड चाइल्ड। बचपन में आपका अपनी मदर के साथ या अपने केयर टेकर के साथ कैसा रिलेशनशिप था। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि कुछ माएँ ऐसी होती हैं कि अपने बच्चों को बहुत प्यार देती हैं, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं, जिसको कहते हैं ना कि ओवर पैम्परिंग करना बच्चों की, जो कि हर वक्त माँ सदके, या हर वक्त कि जी मेरे बच्चे को कोई हाथ ना लगाए, मेरे बच्चे को कोई कुछ ना कहे, जो बच्चे को बेजा प्यार, बेजा लाड, बेजा चीज़ें सहूलतें देना, और जिस चीज़ की बच्चे को ज़रूरत भी नहीं है वो भी प्रोवाइड करना, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा प्यार देना, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखना।
एक वो बच्चे और इसके बरअक्स वो जो इसी की एक्सट्रीम है, लाइक वो जो बहुत निगलेक्टेड चाइल्ड होते हैं, जो बहुत निगलेक्टेड चिल्ड्रन हैं जिनके माँ बाप उनको पूछते नहीं हैं। बच्चा रोता हुआ भी आ रहा है तो माँ नहीं पूछ रही, वो अपने मोबाइल में बिजी है। बच्चा अगर कुछ बताना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है तो माँ नहीं सुन रही। अगर बच्चा कुछ डिस्कस कर रहा है कोई इम्पोर्टेंट चीज़ या अपनी लाइफ की कोई इम्पोर्टेंट बात बता रहा है, कुछ शेयरिंग कर रहा है, उसको हर बात पे डांट डपट दिया जाए, उसकी बात को ना सुना जाए, उसके साथ फ्रेंडली टर्म्स ना रखे जाए, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट किया जाए, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स, एक ओवर प्रोटेक्टिव और एक अंडर प्रोटेक्शन, एक वो है जो कि बच्चे को बहुत स्केरी नेचर में आप रखें, बहुत ज़्यादा उसको स्केयर्ड वो रहे हर वक्त, उसको बहुत स्ट्रेस में आप रखें, बहुत नेग्लेक्ट करें, या उसको बहुत पैम्पर कर रहे हैं या उसको बिल्कुल भी नहीं पूछ रहे। तो दोनों एक्सट्रीम्स जो हैं ये खतरनाक हैं। ये आपको लाइफ लॉन्ग, ये आपकी जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके अंदर बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज आ सकते हैं, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी को ये चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो बच्चे बहुत ओवर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रहें या जो बिल्कुल स्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट में रहें, निगलेक्टेड रहें, जिनको पेरेंट्स ना पूछें, दोनों एक्सट्रीम्स वाले बच्चों की जो इमोशनल स्टेबिलिटी होती है वो क्वेश्चनेबल होती है। दोनों की इमोशनल स्टेबिलिटी जो है वो स्टेक पर होती है। अब ये बच्चे जब माशरे में जाते हैं तो हर जगह अपनी माँ को ढूंढते हैं जो ओवर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रहते हैं। लाइक जो बच्चा बहुत ओवर पैम्पर्ड होगा, माँ कहेगी जी तुम ना करो, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगी। माँ कहेगी नहीं नहीं नहीं, मेरा बच्चा थका हुआ है, ये ना करे, मैं कर देती हूँ इसकी जगह। तो वो बच्चा बड़ा होकर अपनी माँ को ही अपनी बीवी में ढूंढता है, जबकि वो नहीं मिलती उसको, माँ की शक्ल ज़ाहिर है बीवी में तो नहीं मिलती। वही बच्चा जो है कल को अपने बॉस में भी वही देखता है, अब बॉस तो अब उसकी माँ नहीं है, वही अपने फ्रेंड्स में भी देखता है। तो हकीकत में वो करता क्या है, वो नो नहीं सुन सकता। हकीकत में वो किसी अगर कोई उसे कुछ कहे, कुछ गुस्से वाली बात करे तो उसको मज़ीद गुस्सा आता है, वो मज़ीद फ्रस्ट्रेशन में, एनजाइटी में जाता है। अगर बॉस उसको डांट दे तो फ़ौरन जॉब छोड़कर आ जाएगा, वो उसको एंड्योर नहीं कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, उसको मज़ीद गुस्सा आएगा, वो मज़ीद हाइपर होगा और उसकी एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा। तो जो बच्चा बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है या अंडर प्रोटेक्टिव है, दोनों ही एक्सट्रीम्स में वो गुस्सा उसको आएगा और उसके मिजाज में ठहराव नहीं होगा, वो इमोशनली स्टेबल नहीं होगा। इसलिए जो आपके बचपन के रिलेशंस होते हैं, स्पेशली द बॉन्ड बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कहते हैं ना कि 7 साल की उम्र तक आपने बच्चे को बिल्कुल नहीं डांटना, उसको बिल्कुल, क्योंकि उसमें कुछ सही गलत की, जज़ा खैर की, राइट रॉन्ग की उसमें तमीज़ नहीं होती, उसको बस दो ही चीज़ें पता होती हैं, लवेबल एंड नॉन नॉन लवेबल। तो आप जितने So, if you like my today's video, then do give it a thumbs up and do subscribe my channel. Till then, Allah Hafiz.